अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाहबुल हसन सिद्दीकी है। मैं ज़ी-आई हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट काम करता हूँ। आप हमारे चैनल्स को पसंद कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं। अब जो एक्चुअली हमारे पास सवाल आया है वो बहुत कॉमन कहना चाहिए कि रोज़मर्रा की चीज़ों में आ रहा है, वो है जनाब मोतिया, ये जिसे कैटरेक्ट कहा जाता है। तो अगले कुछ प्रोग्राम्स जो हैं आप कैटरेक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले सवालात ही उसमें सुनेंगे, क्योंकि 4-5-6 सवाल आए थे जो कैटरेक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले थे। तो उन सारे सवाल को एक ही प्रोग्राम में जवाब देना ज़रा मुश्किल होता है, मुमकिन नहीं होता। तो आज हम पहला प्रोग्राम जो मोती से ताल्लुक़ रखने वाला कर रहे हैं, उसमें एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि कैटरेक्ट होता क्या है। आम फहम में याद रखिए कि हम आम फहम की बात कर रहे हैं, रियलिटीज़ एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे। तो मोतिये को ऐसे समझें जैसे बालों का सफ़ेद हो जाना। जिस तरह से हम उम्र के अगले हिस्से में चले जाते हैं तो हमारी बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, खाल में रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जिसे हम डीजेनरेटिव चेंजेस कहते हैं, जो नॉर्मल है, इसका होना कोई बीमारी नहीं होता। तो कैटरेक्ट या मोतिया लेंस के अंदर सफ़ेदी आ जाना है। एक्चुअल जो अल्लाह ताला ने इंसान को लेंस दिया हुआ होता है वो राइट फ्रॉम द बर्थ वो ट्रांसपेरेंट होता है, शफ़ाफ़ होता है, लाइट उसमें से आती है और थ्रू हो जाती है। लेकिन फिर मोतिये की इक़साम मुख्तलिफ होती हैं, मुख्तलिफ़ इक़साम के मोतिये मुख्तलिफ़ शिकायत के साथ आते हैं। कुछ लोगों को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को ड्राइविंग में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को लाइट स्कैटर या ग्लेयर करती है, कुछ लोगों को सूरज देखने में प्रॉब्लम होती है, और कुछ लोगों के साथ बतदरीज नंबर गिरता चला जाता है। वो कहते हैं कि जी हमारा हर 1-1.5 साल पे नंबर चेंज होता चला जा रहा है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अलामत देती हैं कि कहीं ना कहीं मोतिया मौजूद है। मोतिया सिर्फ उम्र रसीदा लोगों में ही नहीं पाया जाता, पैदाइशी बच्चों में भी पाया जाता है। तो अगर आजकल तो बड़ी मोबाइल्स की तस्वीरें हम खींच रहे होते हैं और हम ये देखें कि अगर बच्चे की आंख में एक वाइट सा ग्लो आया, एक्चुअली मोतिया का जो लफ्ज़ जो आया है वो मोतिया के फूल से तशबीह दी गई है जो सफ़ेद रंग का होता है। तो पुराने ज़मानों में जब मोतिया का ऑपरेशन किया जाता था वो बिल्कुल एडवांस स्टेज में किया जाता था, जब वो पक जाता था। तो अगर किसी भी बच्चे की तस्वीर खींचते हुए आपको ऐसा लगे कि वाइट ग्लो आपको पर्दे के अंदर या छोटे से प्यूपल में आपको नज़र आ रहा है, तो फ़ौरन आप करीबी डॉक्टर को दिखाइए। और अगर जो शिकायत मैंने आपको बताई हैं इनमें से कोई शिकायत आपको महसूस होती है तो आप करीबी डॉक्टर से अपना मुआयना ज़रूर करवाइए। अब जो सवालात हमारे पास आए हैं उसमें यह है कि हम मोतिये का ऑपरेशन कब करवाएं, आया कि हमें ऑपरेशन कराना भी चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या बैनुल अक़वामी हमारे पास जो एक कहना चाहिए कि ऑपरेशन का क्राइटेरिया बना हुआ है वो ये है, 2 बातें इसमें। एक बात तो ये है कि मरीज़ अपनी नज़र से मुतमईन ना हो, दैट इज़ द करंट विजुअल स्टेटस ऑफ द पेशेंट, उसमें पेशेंट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दैट स्टेटस। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर हम पर्दे का मुआयना करना चाह रहे हैं, जैसे शुगर के मरीज़ों का मुआयना करते हैं, कभी इंशाल्लाह दोबारा प्रोग्राम होगा तो शुगर की असरात भी जो पर्दे पे होंगे वो भी डिस्कस करते हैं। लेकिन शुगर का मुआयना है और कोई भी चीज़ इसमें काले पानी की चीज़ है, हम उसमें पर्दा देखना चाहते हैं लेकिन हमें पर्दा नज़र नहीं आ रहा। ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर हमें ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। तो मरीज़ का करंट स्टेटस ऑफ विजन इज़ अ वेरी वास्ट टर्म, बहुत बड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। कुछ लोग जो ड्राइव करते हैं उनको ज़्यादा जल्दी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जो ख़वातीन घर पे काम कर रही हैं उनको प्रॉब्लम्स अमूमन तौर पे बहुत देर तक महसूस नहीं होती। तो मोतिये का ये भी सुन लीजिए कि मोतिये का होना एक अलग सवाल है कि मरीज़ मुझसे पूछें कि क्या मुझे मोतिया है, और दूसरा सवाल ये कि क्या मुझे मोतिये का ऑपरेशन करवाना चाहिए। 2 अलग सवालात हैं। जी हाँ, मोतिया हो जाना डज़ नॉट मीन कि हर मरीज़ को हर वक्त उसके ऑपरेशन की ज़रूरत है। बहुत से मरीज़ों को हम ये कहते हैं कि अभी आपका मोतिया शुरू हुआ है, आप चाहें तो फ़िलहाल चश्मों के नंबर की तब्दीली से काम चला सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो इलाज होगा, जो सर्जरी होती है वो ऑपरेशन ही होती है। आज जो सवाल हमारे पास मौजूद है वो ये है कि फ़ेको इमल्सिफिकेशन, उसको आम फहम में लोग उर्दू में फ़ीको कहते हैं, जो असल लफ्ज़ है वो फ़ेको है। वो फ़ेको क्या चीज़ है? गुज़िश्ता टाइम पहले, बहुत अरसा पहले जब मोतिया हुआ करता था तो मोतिये का ऑपरेशन उस वक्त किया जाता था जब मोतिया बहुत पक जाता था। तो मोतिये के पकने से ताल्लुक़ ये था कि मोतिया जो है बिल्कुल सफ़ेद हो जाए और वो अपेरेंटली बाकायदा तौर पे नज़र आ रहा होता है। तो उसमें हमें कट मार के, बड़ा कट मार के और फिर पूरे के पूरे लेंस को बाहर निकाला जाता है, और फिर जब ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें बाकायदा टाँके आते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इंसान को वो तमाम जदीद चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, इंसान को सिखा भी दिया है कि अब छोटे से कट से अगर आप प्रिसाइजली साइज़ पूछना चाहें तो रफली अराउंड 2.8 मिलीमीटर या 3.2 मिलीमीटर, डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी मशीन कर रही है, दोनों बहुत अच्छी होती हैं, और बहुत माइनर सा कट लगता है। और उसके थ्रू वो मशीन बिल्कुल एक कहना चाहिए कि एक वैक्यूम क्लीनर की तरह से होती है, जो अंदर जाके जो हमारा अपना कुदरती लेंस होता है उसको जनाब पीसीस में ब्रेक करके और सक करती है।
और फेकोमल्सिफिकेशन सर्जरी जो होती है वो बेसिकली उसका काम ये है कि वो सारा का सारा लेंस जो है वो सक कर ले और फिर उसी छोटे से कट के थ्रू जो लेंस होता है वो आँख में डलता है। वो लेंस क्या है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो फेको सर्जरी एक ऐसा ऑपरेशन है कि जिसमें हमारी आँख से लेंस निकाल दिया जाता है जो मोतिये की शक्ल में तब्दील हो चुका है। जो आज का सवाल है या आज का टॉपिक है वो ये है कि फेको सर्जरी क्या चीज़ है। अमूमी तौर पर लोग उसको फ़ीको कहते हैं, लेकिन ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है और इसको उर्दू में फ़ीको के तौर पे लिखा जाता है, मगर ये है एक्चुअली फेको सर्जरी। तो उसको आम फहम में लोग ये भी कहते हैं कि जी लेज़र से मोतिये का ऑपरेशन, तो एक्चुअली ये लेज़र नहीं होता। बेसिक जो सच बात है वो ये है कि ये फेको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत पतले से इंसिजन से, अगर प्रिसाइजली साइज़ पूछना चाहें तो 2.8 मिलीमीटर या 3.2 मिलीमीटर उसके थ्रू हल्का सा कट लगता है, सामने की झिल्ली होती है और एक बिल्कुल जैसे हम पेन हाथ में पकड़ते हैं उस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आँख में अंदर जाने के बाद जो कुदरती लेंस हमारा होता है जो मोती की शक्ल में सफ़ेद हो चुका होता है उसको पिघला के और वो सक कर लेता है। तो फेकोएमल्सिफिकेशन एक ऐसी सर्जरी है कि जो जदीद सर्जरी है। पुराने ज़मानों में हम इंतज़ार करते थे कि मोतिया पकेगा तो फिर हम ऑपरेशन कराएंगे, मगर अब हम मोतिया पकने का इंतज़ार नहीं करते, क्योंकि ऑल ओवर पाकिस्तान अगर आप कहना चाहें तो करीब में आप अगर कुछ ऐसे शहर में भी रह रहे हैं कि जहाँ पर बहुत सी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो विदिन हाफ़ एन आवर या 40 मिनट की ड्राइव पे आपको ऐसे हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे कि जहाँ पर ये चीज़ें मौजूद हैं और आपको मोतिया पकने तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। क्योंकि अगर मोतिया पकेगा तो फिर हमें बाकायदा एक बड़ा सा कट मार के पूरा लेंस निकालना पड़ता है, क्योंकि मोतिया इतना सख्त हो जाता है कि वो मशीन उसको ब्रेक नहीं कर पाती, तो फिर उसमें हमें टाँके लगाने पड़ते हैं। तो उसका फ़ायदा भी फेको सर्जरी का यही है कि जनाब इसमें रिकवरी जल्दी होती है, इसमें टाँका आने का अंदेशा कम होता है। तो जो पुराना सर्जरी थी जिसमें टाँके आते थे उसमें रिकवरी थोड़ी देर से होती थी, तो पेशेंट को ज़रा चुभन खटक महसूस होती थी, लेकिन वक्त के साथ वो भी ठीक हो जाता था। लेकिन ये एक एडवांस्ड मेथड है। जिस तरह से पहले टीवी चलता था, हम सारे प्रोग्राम टीवी पे देखते थे, अब हम ज़्यादातर यूट्यूब जो है या कोई जो भी हम चैनल्स खोलना चाहें वो हम अपने गैजेट्स पे देख रहे होते हैं। तो इट्स जस्ट एन एडवांसमेंट के जो अल्लाह ताला ने हमें दिए और इससे हमें मुस्तफ़ीद होना चाहिए। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कि आँख में जो लेंसेज लगते हैं जिसे इंट्रा ऑकुलर लेंसेज भी कहा जाता है, वो क्या चीज़ है। जब मोतिये का ऑपरेशन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो हमारी आँख में जो लेंस मोतिये की शक्ल में तब्दील हो गया था, सफ़ेद हो गया था, हमने ऑपरेशन की मदद से उसको फेको सर्जरी के थ्रू या फेकोएमल्सिफिकेशन के थ्रू, या अगर मोतिया पक चुका है तो बड़ा सा कट मार के उसको जब पूरा का पूरा लेंस हमने निकाला है, जब वो लेंस निकल जाता है तो हमें एक आर्टिफिशियल लेंस प्लास्टिक का वो आँख में डालना पड़ता है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि इस लेंस को डालने का फ़ायदा क्या है। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं हमारी आँख में लेंस नहीं लगना चाहिए, फिर वो कब तक रहेगा, उसको निकालना पड़ेगा। तो जो ऑपरेशन के बाद लेंस पड़ता है जिसे हम इंट्रा ऑकुलर लेंस कहते हैं, यह कतई तौर पे वो लेंस नहीं होता जो हम आम आँख पे लगा रहे होते हैं। जो वो लेंस होता है जिसको ऑपरेशन के बाद आँख में डलना होता है, वो ज़िंदगी भर इंसान की आँख में रहता है और वो इंसान के साथ इस दुनिया से जाता है। तो उस लेंसेज में मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स होती हैं। कुछ लेंसेज होते हैं जो सख्त होते हैं, कुछ लेंसेज होते हैं जो नरम होते हैं, जिसे फोल्डेबल लेंसेज कहते हैं। तो जो फोल्डेबल लेंसेज होते हैं उसमें टाँका आने का अंदेशा कम होता है, और जो साबुत सख्त लेंस होते हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे आँख में जाते हैं, तो थोड़ा सा कट बड़ा होता है तो उसमें एक टाँका लगने का चांस ज़्यादा होता है। तो आज का जो पैगाम समझ लीजिए ये कि ऑपरेशन के बाद जो हमारे जहन में सोच होती है कि लेंस हमारे आँख में कब तक रहेगा, क्या हमें इस लेंस की ज़रूरत है भी। बहुत से लोग कहते हैं कि हम लेंस नहीं लगवाना चाहते। तो लेंस लगना एक बहुत बड़ी नेमत है, वरना अगर लेंस ना लगाया जाए तो ऑपरेशन के बाद एक वो बड़ा सा मोटा सा चश्मा होता है ना, वो लगाना पड़ता है। बड़ा मशहूर कैरेक्टर है, आप लोगों ने देखा भी होगा, मोमो वाला कैरेक्टर जो है उसमें एक बड़ा मोटा सा चश्मा होता है, फिर मजबूरन वो लगाना पड़ेगा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि ऑपरेशन के बाद क्या हमें चश्मा लगाने की ज़रूरत है या नहीं। तो ये बात याद रखिएगा कि जो इंसान का कुदरती लेंस होता है, अल्लाह ताला ने उसमें वो कैपेसिटी रखी हुई होती है कि वो दूर और करीब के में अपनी शक्ल, अपना कर्वेचर चेंज करता रहता है, अपना फोकस चेंज करता रहता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल लेंस, जो प्लास्टिक का लेंस हम आँख में लगाते हैं, उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती, इसमें ताकत नहीं होती कि वो दूर और करीब को डिफरेंट जगहों से फोकस कर सके। तो अमूमी तौर पर कोशिश की जाती है कि दूर के लिए चश्मा ना लगे और करीब के लिए चश्मा लगे ताकि वो आराम से पढ़ सकें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये एक एस्टिमेट होता है, एक अंदाज़ा होता है कि हम एक नंबर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि वो आँख में अंदर जाने के बाद किस तरह से बिहेव करेगा। ये कोई नहीं जानता कि ऑपरेशन के बाद वाकई क्या मरीज़ को चश्मा लगाने की ज़रूरत दूर के लिए भी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो अगर चश्मे का नंबर आ जाता है, ये बात जहन में रखिए कि
अगर ऑपरेशन के बाद आपका आधा नंबर या 1 नंबर आ जाता है तो इसमें आपके सर्जन का जिसने ऑपरेशन किया है वो उसकी कोई नाकामी नहीं है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अनहोनी सी चीज़ हो। अगर ये नंबर आ जाए तो ये मत सोचें कि खुदा न खास्ता आपका ऑपरेशन ख़राब हुआ है, क्योंकि 10 में से 2 से 3 ऐसे लोग होते हैं कि जिनको ऑपरेशन के बाद भी चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। ऑल्दो ये आजकल नए टाइप के लेंसेज आ रहे हैं जो दूर दरमियान करीब को फोकस करते हैं, मगर उसकी भी जो क्राइटेरिया है, इंक्लूसिव क्राइटेरिया, जो जिन लोगों का ऑपरेशन उसमें होना चाहिए वो हर कोई नहीं है। तो आपका जो भी कंसल्टेंट होगा, जो सर्जन होगा, जो डॉक्टर होगा, वो आपकी कंडीशन, आपकी आँख, आपकी डेली एक्टिविटीज़, आपकी जॉब, आपकी रिक्वायरमेंट, इन तमाम चीज़ों को जहन में रख के आपको तजवीज़ करेगा। शुक्रिया।